कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपना ही दिमाग अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये कहानी है ओवरथिंकिंग के उसी पिंजरे की और उससे आज़ादी पाने के एक सफ़र की। चलिए समझते हैं कि कैसे कोई अपने ही विचारों में कैद हो सकता है और फिर वहां से बाहर भी निकल सकता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जब हर छोटी सी बात एक बहुत बड़ी चिंता बन जाती है? अगर हाँ, तो ये कहानी शायद अपनी सी लगेगी। चलिए इस एहसास को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो मिलिए निर्वाण से। अब बाहर से देखने में तो वो एकदम हंसता खिलता सुलझा हुआ इंसान लगता था, मगर अंदर की कहानी वो बिल्कुल अलग थी। उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा दिमाग था जो बिना रुके लगातार चलता रहता था, उसे अपने ही विचारों में कैद करके रखता था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, सोच का पिंजरा। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे हमारा दिमाग ही हमारे लिए एक जेल बन सकता है। निर्वाण का दिमाग ना बस इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में फंसा रहता था। कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये वो सलाखें थीं जिनसे उसकी सोच का पिंजरा बना था। हर छोटा मोटा फैसला भी एक बड़ी चिंता का कारण बन जाता था। अब देखते हैं कि ये ओवरथिंकिंग चीज असल में करती क्या है। कैसे एक बिल्कुल मामूली सी बात निर्वाण के दिमाग में एक भयानक तूफान खड़ा कर देती है। ऑफिस में उसके बॉस ने बस बस इतना सा कहा, एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना, पर निर्वाण के ओवरथिंकिंग वाले दिमाग के लिए अरे ये तो जैसे किसी तूफानी ट्रेन के लिए हरा सिग्नल था। और बस दिमाग ने अपना खेल शुरू कर दिया। पहला सवाल जो मन में आया वो था अनिश्चितता से भरा हुआ। दिमाग को जब खाली जगह मिलती है ना, तो वो उसे अपने डर से भरने लगता है। इसके ठीक बाद शक सीधा खुद की काबिलियत पर होने लगता है। दिमाग बिना किसी सबूत के सबसे बुरे से बुरे हालात की कल्पना करने लगता है। और फिर डर अपनी सबसे ऊंची छलांग लगाता है। एक छोटी सी बात से शुरू हुआ सिलसिला सबसे बुरे अंजाम की सोच पर आकर ही रुकता है। ये दिखाता है कि सोच का ये जाल कितना कितना बेतुका हो सकता है। और फिर अगले दिन जब असलियत सामने आई, तो पता है क्या हुआ? जहां निर्वाण का दिमाग रात भर में 100 से ज्यादा डरावनी कहानियां लिख चुका था, असलियत बस इतनी सी थी कि रिपोर्ट अच्छी है, बस एक छोटा सा बदलाव करना है। यही तो ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा धोखा है। हमारे डर और सच्चाई के बीच की खाई बहुत बहुत बड़ी होती है। इस दिमागी तूफान के बाद कहानी में आता है एक नया मोड़, एक उम्मीद की किरण। चलिए कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां निर्वाण को एक बुजुर्ग से एक बहुत ही कीमती सलाह मिलती है। उन बुजुर्ग ने एक ऐसी बात कही जिसने निर्वाण की सोच की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से नहीं मरते, वो अपने बनाए हुए डर से मरते हैं। मतलब असली समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। उन्होंने ओवरथिंकिंग को समझाने के लिए ना एक छोटा सा उदाहरण दिया, एक कंकड़ का। जैसे एक छोटा सा बेकार सा कंकड़ हमें रास्ते में 10 मिनट के लिए रोक सकता है, ठीक वैसे ही एक छोटा सा बेकार सा ख्याल हमारी पूरी जिंदगी को रोक देता है। कितनी सटीक मिसालें हैं ना? और जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। हमारी 90% चिंताएं वो असल में होती ही नहीं हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती हैं। असलियत का हिस्सा तो बस 10% है। सोचिए जरा, हम अपनी 90% ताकत उन लड़ाइयों पर खर्च कर रहे हैं जो असल में हैं ही नहीं। तो सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। उन बुजुर्ग ने निर्वाण को जिंदगी के 3 बहुत ही सरल नियम बताए जो किसी के भी काम आ सकते हैं। पहला नियम, जो हो गया सो हो गया, उसे स्वीकार करो। अतीत की जंजीरों में फंसे रहने से आज़ादी नहीं मिलती। दूसरा नियम, उन चीज़ों की फिक्र छोड़ दो जो अपने बस में नहीं है। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, सोचो, ज़रूर सोचो, लेकिन सिर्फ समाधान निकालने के लिए। समस्या पर नहीं, समाधान पर अपना ध्यान लगाओ। और बस यही, निर्वाण को वो सबसे बड़ी बात समझ आई कि उसकी सोच ही उसकी कैद थी, और उस कैद की चाबी भी उसी के पास थी। ये एक बहुत बड़ा एहसास था कि कंट्रोल बाहर नहीं बल्कि अंदर है। तो इन नियमों को जानने के बाद क्या हुआ? निर्वाण की जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक पॉजिटिव बदलाव आया। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां वो अपने डर पर जीत हासिल करना शुरू करता है। और ये बदलाव ना दिखने भी लगे। रातों को जो नींद गायब थी वो वापस आने लगी, मन शांत रहने लगा। वो अब लोगों से डरकर नहीं बल्कि खुलकर बात करता था। और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर वो सच्ची वाली मुस्कान लौट आई थी जो विचारों के बोझ तले कहीं दब सी गई थी।
उसने रोज की एक बहुत ही सिंपल सी आदत बना ली। कोई भी बना सकता है इसे। जब भी कोई चिंता वाला ख्याल मन में आता, वो खुद से बस एक सवाल पूछता, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? और अगर जवाब नहीं होता, तो वो उस ख्याल को एक बादल की तरह बस जाने देता। सरल लेकिन कमाल की ताकत है इसमें। देखिए, यही इस पूरी कहानी का सार है। सोचना एक ताकत है। ये हमें मुश्किलों से निकलने में मदद करती है। पर हद से ज्यादा सोचना वो जहर है। एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देता है। तो इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम बहुत ही आसान है। बस रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने डर को देखिए, उसे पहचानिए। ये मान लीजिए कि ये सिर्फ एक एहसास है, एक ख्याल है, ये हकीकत नहीं है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी की जो सबसे बड़ी लड़ाइयां हैं ना, वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर होती हैं। और असली जीत भी वहीं मिलती है जब हम अपने अंदर के डर पर काबू पा लेते हैं।